हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो विद बोकुस एम्पायर। आज की वीडियो के अंदर हम बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 29 के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हमें काफी कुछ देखने को मिला है, काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। और इस चैप्टर के अंदर हर कोई एक्शन के अंदर है, हर कोई। यहाँ पर तुम हिमावारी ले लो, तुम कावाकी ले लो, तुम बोरुतो ले लो, और प्लस और इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है जिसमें सब कुछ पता। भाई चैप्टर एकदम 10/10 है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के कवर पेज पे देखे तो बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि इसके ऊपर पूरा कारमा चढ़ा हुआ है और इसने अपने हाथों में स्वॉर्ड ले रखी है और ब्रो इज डूइंग ओरा फार्मिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक से, जब बोरुतो अपनी मोमोशिकी से बात कर रहा होता है अपनी डील के बारे में। तो मोमोशिकी कह रहा होता है कि तू अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देगा। बोरुतो कहता है हाँ, लेकिन तभी जब तू जूरा को हराने में जब तू मेरी मदद करेगा या फिर जब तू जूरा को हरा देगा तब मैं तेरे को अपनी बॉडी दे दूंगा और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। और कहता है कि और तू समझ सकता है। और मोमोशिकी फिर बोरुतो की बातें सुन के फिर उसको देख कर कहता है कि ये चीज काफी परेशान करने वाली है। हमारे थॉट्स एक दूसरे के पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि हम दोनों, इन दोनों के थॉट्स एक जैसे, इन दोनों के थॉट्स एक दूसरे से छुप ही नहीं सकते कि बोरुतो क्या सोचा है और मोमोशिकी क्या सोचा है। इन दोनों को पता चलता ही रहेगा। और मोमोशिकी क्या करता है, हम कुछ नहीं छुपा सकते हैं। और मोमोशिकी कह सकते हैं कि तेरे जो इंटेंशन है वो रियली है और मतलब सच है। और तभी बोरुतो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तेरा कोई फ्यूचर की उम्मीद नहीं है और तू बस मुझे मारना चाहता है और इस दुनिया से तो बस जल्द से जल्द जाना चाहता है, यानी फ्रीडम चाहता है। और बोरुतो ये कहता है जब तक तुझे फ्रीडम पाने का मौका ना मिले तब तक तो वो डिवाइन ट्री भी मेरे भी एनिमीज हैं। और मोमोशिकी कहता है कि तू सही कह रहा है और जब डिवाइन ट्री खत्म हो जाएंगे यानी शिंजूस खत्म हो जाएंगे तो कवाकी भी मेरे को मारने के लिए आएगा और ये इतना आसान नहीं होगा जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा। कवाकी को पलक झपकते ही मैं उसको मार दूंगा और ब्रो इज रेडी टू किल एनीवन, तो उसको मौका चाहिए। तो फिर बस ये सुन के बोरुतो ये कह रहा होता है कि बस तू मुझे जवाब दे कि तू मेरी हेल्प करना चाहता है या फिर नहीं। तो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट पेज के अंदर देखते हैं कि बोरुतो का कारमा एक्टिवेट हो जाता है जो कि पूरे उसके हाथ पे आ जाता है। और मोमोशिकी कहता है कि इसमें सोचने जैसी कोई चीज नहीं है, कारमा को यूज करो, जो भी तुझे जाके जो करना कर जाओ, जाके उन दुश्मनों को खत्म करो। तो फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में देखते हैं कोल्ड पैनल जहाँ पे बोरुतो अपना कारमा एक्टिवेट कर रहा होता है जो राइट आइस तक जा रहा होता है। और मामोशी कह रहा होता है कि ये तू इस चीज के अंदर दखल मत दे और सुसुकी। तो फिर मामोशी बोरुतो के ऊपर अटैक करता है और बोरुतो एक जेट रसेंगन को यूज करके उसके चीथड़े फाड़ देता है, उसके बस एल लग जाते हैं। और फिर जो बाकी के जो मामोशिकी के क्लोन्स होते हैं वो सारे उस पर अटैक करने के लिए आते हैं और उनमें से एक क्लोन के ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर 2 शूरिकन बोरुतो फेंक के मारता है और सीधा उनके पीछे टेलीपोर्ट करता है फ्लाइंग राइजिंग यूज करके। और एक बहुत बढ़िया पैनल देखने को मिलता है जिसमें बोरुतो एक ही स्विंग में सारे मामोशिकी के क्लोन्स के सर उड़ा देता है। और भाई इतना बढ़िया पैनल है और क्या ही बोलूं मैं। और किशिमोटो कितनी बार दिल जीतोगे। बोरुतो के पास कॉल आता है, वो भी ट्रांसमिशन के थ्रू बात करता है और शिकामारू कहता है वहां पे बोरुतो 3 और हैं और तुम्हारे दूसरी गली में 3 क्लोन्स हो रहे हैं। और तभी उसके बाद फिर बोरुतो अपनी राइट आइज को खोलता है और वो ब्याकुगान होती है। अब भाई मैंने सोचा था कि वो ब्याकुगान नहीं, शायद वो जोगान हमें देखने को मिले, बट किशिमोटो पता नहीं कब उस जोगान को दिखाएंगे, क्या पता वो कहीं गलत ना निकल जाए। इतनी ब्रोकन डोजोत्सु है, देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बोरुतो ब्याकुगान के थ्रू वो उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ देखता है कि वहां पे 3 शिंजूस हो रहे हैं। और फिर बोरुतो 2 शूरिकन फेंकता है और वो एक शूरिकन टकरा के बिल्डिंग के दूसरी तरफ से जाता है और सीधा एक के सीधा टकले पे लगता है जाके और सीधा बोरुतो यूज करता है फ्लाइंग राइजिंग और सीधा वो उनके पीछे आता है और फिर वो यूज करता है वन ऑफ द बेस्ट अटैक इन नारुतो सीरीज, जो नारुतो सबसे ज्यादा यूज करता है, मैसिव रसेंगन, या फिर कह लो कि सुपर मैसिव रसेंगन, जिसमें उस मामोशिकी के चीथड़े उड़ जाते हैं फिर से। और फिर इनो को दिखाया जाता है। इनो कह रहा होता है कि लॉर्ड 8 से कह रहा होता है कि अभी और है सेक्टर सी के नॉर्थ में और सेक्टर डी के नॉर्थ साइड में है। तो शिकामारू ये कहता है कि मुझे पता है और फिर हमें दिखाया जाए। तो फिर शिकामारू कहता है कि टीम 10 तुम सबको सेक्टर डी ईस्ट में ही रहना है। और फिर शिकामारू बोरुतो से कहता है कि तुम्हें सेक्टर डी साउथ पे पहुंचना है और उन सबको ईस्ट की तरफ ले जाओ और उनको खत्म कर दो। और तभी बोरुतो यहाँ से उड़ के चला जाता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ और चेंजेस
होते हैं जो कि ऐसे खड़े होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, और फिर एक शिंजो कह रहा होता है कि हमारे नंबर कुछ कम हो रहे हैं और इसका रीजन क्या बोरूटो है। और तो फिर एक शिंजो ये कह रहा होता है कि इग्नोर करो, वो हमारा टारगेट नहीं है और जल्दी से ईडा को ढूंढो। और तभी देखते हैं कि मामूशी के क्लोन के दोनों आंखों में रॉड घुस जाती है और हमें पता है कि किसने किया है। मामूशी जमीन पर गिरता है और वो कैसी हालत में लेटा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कावाकी का कोल्ड पैनल जो ऐसे हवा में होता है, उड़ रहा होता है, और वो ये कह रहा है कि मैंने सेक्टर सी नॉर्थ में मामूशी को लोकेट कर लिया है। और फिर देखते हैं कि कावाकी अपने कारमा को यूज करता है और फिर देखते हैं कि वो सारे के सारे मामूशी उस कावाकी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और कावाकी अपने राइट हैंड को मॉडिफाई करता है और वो उन पे अटैक करता है। और वो ये कह रहा होता है कि ये बग्स उड़ भी सकते हैं। और फिर कावाकी अपने राइट हैंड से सीधा उनको एक पंच करता है और जो कि वो सबको मारता है अपने राइट हैंड से। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि कावाकी के पीछे से एक शिंजू आता है जो कि उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसकी आंख में, मुंह में और सब जगह पे रॉड घुसा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि कावाकी ने अपने आप को श्रिंक करके वहां से वो बच के निकल गया था। और फिर कावाकी अपने रॉड को समन करता है और यहाँ पे वो फिर से एक ऑरा फार्मिंग कर देता है भाई, और वो अपने रॉड से सबको मारता है, यहाँ तक कि वो भी उन सबके सर के चीथड़ उड़ा देता है। और वो सारे के सारे शिंजू वहां से दूर जाके गिरते हैं। और यहाँ पे फिर शिकामारू कनेक्ट होता है कावाकी से और कहता है कि नाइस वर्क कावाकी, और सेक्टर सी क्लियर हो चुका है। और तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी मामूशीज होते हैं वो सारे के सारे वहां से भाग रहे होते हैं और वो मामूशीज कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमें डिटेक्ट कर रहे हैं, जबकि हमने अपने चाकरा सिग्नेचर को यानी फिर इरेज कर रखा है। और कुछ मामूशी ये कह रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम और बना लेंगे, और सीन शिफ्ट होता है। और हमें दिखाया जाता है कि मामूशी ये कह रहा होता है कि कई लोगों के सामने अपने आप को एक्सपोज करना और उनसे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन लेना। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कुबो होता है वो मिस्टिकी से इंटेरोगेशन कर रहा होता है, वो सवाल कर रहा होता है। वो सीलिंग जुत्सु कफ जो बोरूटो के बंदे थे, वो उसमें उन सीलिंग जुत्सु के अंदर कोई भी ऐसी खराबी नहीं थी या फिर टेक्निकल कोई दिक्कत नहीं थी जिसकी वजह से बोरूटो कफ से इजीली आसानी से वो वहां से निकल सकता था। वो ये कहता है कि अगर एविडेंस की माने तो मिस्टिकी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि तुमने इंटेंशनली उस सीलिंग कफ को ओपन करा था, और जिसके बारे में उस कफ के कोड के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। तो किसी ने नेसेसरी अथॉरिटी को लैक कर दिया है और इसके वजह से वो 4 डिजिट कोड का पता ना होना और बोरूटो का ऐसे निकल जाना। और फिर ये बात सुन के कोनोहामारू ये सोच रहा होता है कि सिर्फ 3 लोगों को ही उस कोड के बारे में पता है, एबीकी, मेरे को और लॉर्ड 8 यानी शिकामारू को। और अगर मिस्की एडमिट करता है कि इसमें लॉर्ड 8 फंसेंगे और उन शिकामारू की पोजीशन भी ले ली जाएगी। और अभी क्या, फिर कोनोहामारू फिर वापस इंटेरोगेशन के अंदर जा रहा होता है और वो ये कहता है कि मेरे को कुबो से कुछ कहना जो कि मैं भूल चुका था बताने के लिए। और फिर हमें साई को दिखाया जाता है जो कि सेंसरी यूनिट से बात कर रहा होता है कि डिवाइन ट्री विलेज के अंदर आ गए हैं और वो बोरूटो भी विलेज के अंदर ही है। और साई कहता है कि मेरे को लॉर्ड 8 से कनेक्ट करो। साई कहता है कि शिकामारू कावाकी से ये कह रहा था कि ऑल राइट, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। और वो कहता है कि अब तुम साउथ सेक्टर की तरफ जाओ और जो कोना के सेंटर में है और रेडी रहना किसी भी मूवमेंट के लिए। और तभी साई का शिकामारू से कनेक्ट होता है और साई कहता है कि डिवाइन ट्री विलेज में आ गए हैं और साथ बोरूटो भी विलेज के अंदर ही है। और ये सब हमारे सेंसरी टीम ने यूनिट को नहीं पता चला, वहां पे जो पुलिस तैनात थे वो उन्होंने बताया यहाँ पे। तो शिकामारू कहता है कि मैं समझ चुका हूँ। और तो इनुजन के कहता है कि अभी तो थोड़ी देर रुक जा, मैं बात कर लेता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाए कि साई ये कह रहा होता है कि शिकामारू ये कहता है अगर हालात ज्यादा ही खराब है तो मिस्टिकी को जल्द से जल्द रिलीज करो। और साई कहता है कि वो अभी भी इंटेरोगेशन के अंदर है और लॉर्ड जल्दी उसे रिलीज नहीं करेंगे। तो शिकामारू कहता है कि तो उनसे कहो कि एक होकागे का ऑर्डर है और ये इमरजेंसी है। और कुछ लोगों को ऐसा दिखाया जाता है और वहां पे मामूशी आता है और वो उधर के लोगों से ये पूछ रहा होता है कि तुमने क्या ईडा को देखा है। और इन्हों ये देख के शॉक होता है और वो ये कह रहा था कि ये एकदम से इतने ज्यादा मल्टीपल ऐसे हो रहे हैं। और फिर हमें टीम 10 को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही होती है और शिकामारू को दिखाया जाता है जो बोरूटो से बात कर रहा था। और शिकामारू कहता है कि बोरूटो प्लान में चेंज है और साउथ सेक्टर डी में है और वो सारी डायरेक्शन के अंदर फैल रहे हैं और उन्हें साउथ और वेस्ट से क्या करना है और मतलब एक साथ लाके उनका काम बजा देना है। और ईस्ट में टीम 10 से मिलो जाके। और बोरूटो कहता है कि रॉजर दैट। और ये बोल के बोरूटो सारे मोमोशिको को काटते हुए जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट पैनल के अंदर कि कुबो कहता है कि जवाब दो मिस्टिकी, उन कोड्स के बारे में तुम्हें कैसे पता है। और फिर वहां पे कोनोहामारू आता है। कोनोहामारू ये आके ये बोल रहा होता है कि कुबो ये कहता है कि मैंने तुम्हें अभी अंदर नहीं बुलाया था। और कोनोहामारू ये कहता है कि मैं कुछ भूल गया था जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और ये काफी ज्यादा मुश्किल है तुम्हें बताना
कि जो कफ के जो कोड्स है वो कभी भी सेट ही नहीं करे गए थे, और बोरुटो लॉक नहीं था, और बस जरा से इम्पैक्ट की वजह से वो लॉक्स खुल गए थे और बिना कोड के वो ओपन हो गए थे। मित्सुकी फिर शिकामारू से कनेक्ट होता है, ये कहता है कि कोनोहामारू सेंसेई आप क्या कह रहे हो और आप करना क्या चाहते हो। कोनोहामारू कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही हो जिसने बोरुटो को फ्री करा था और लॉर्ड 8th ने तुम्हें वो कोड्स दिए थे। अगर सच बाहर आया तो होकागे की पोजीशन से उन्हें हटा दिया जाएगा, और इसीलिए अभी हमें इस चीज को हाइड रखना होगा और कोनोहा को उनकी जरूरत है। और कोबू ये कहता है कि क्या बात है कि भाई तुम्हें झूठ तक नहीं बोलना आता है और अच्छे से। वो कहता है कि तुम किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और कोनोहामारू काफी ज्यादा घबरा जाता है इन सब चीजों से। और हमें साई को भी दिखाया जाता है जो कि कोनोहामारू पे देख रहा होता है, और कोनोहामारू काफी ज्यादा घबराने लग जाता है, और कुबो ये कह रहा था कि अब होकागे को बुलाओ, अब उसकी बारी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मामूशीस को दिखाया जाता है कि घर की छत पे होते हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, और अभी ईडा इनमें से कोई भी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि हिमावारी भी मामूशी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, और देख के लग रहा है कि हिमावारी कुरामा की पावर को यूज कर रही है। और हमें पता ही है कि अब हिमावारी और कुरामा एक ही है। अब कुरामा उसकी बॉडी के अंदर ही बॉर्न हुआ है, तो वो फ्यूज हो चुके हैं एक दूसरे से। और हिमावारी एक मारती है कुछ मामूशी के ऊपर, जो कि मामूशी दूर जाके गिर रहा होता। उसी मामूशी से दो और क्लोन बाहर आते हैं जो कि हिमावारी पे अटैक करते हैं। सीधा वो पंच मारते हैं, जिससे हिमावारी को लगती तो है, वो भी अपने आप को संभाल लेती है। और फिर वहां पे टीम 10 पहुंच जाती है जो कि हिमावारी को रेस्क्यू करने के लिए। और शिकाडा एक जूत्सु को यूज करता है जिसका नाम होता है फास्टिंग नेट शैडो पैरालिसिस जूत्सु, क्योंकि आई थिंक शिकामारू ने भी कभी यूज नहीं करा है। जो कि उसकी शैडो शिंजुस की तरफ जा रही होती है, और सीधा वो छत पे चढ़ रही होती है, और वो उनको पकड़ लेता है, और फिर वो वहां से उनको छत से सीधा नीचे फेंक देता है। सारे के सारे शिंजुस नीचे गिर जाते हैं, और फिर जोजो भी उन पे अटैक करती है, उन शिंजुस को खत्म कर देती है। और फिर यहाँ पे इनोजिन ये कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है कि चीजें काफी ज्यादा अच्छे से जा रही हैं, और ये चीज काफी उन लोगों के लिए ये पीस ऑफ केक था। और फिर हमें काशिन कोजी को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ बोल नहीं रहा होता, काफी ज्यादा शांत होता है, और उसमें साइड के टेक्स्ट में ये लिखा रहता है कि सब लोगों के हार्ड वर्क के बावजूद भी काशिन कोजी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और ऑब्वियसली मेरे को लगता है उसने कोई फ्यूचर देख लिया होगा जिसके वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, या फिर आगे जाकर देख लिया होगा कि ऑब्वियसली शायद फ्यूचर चेंज हो गया हो, बोल नहीं रहा है। और ऑब्वियसली चैप्टर एकदम 10 आउट ऑफ 10 था बिल्कुल। इसके अंदर क्या क्या नहीं हुआ, हमें बोरुटो का एक्शन देखने को मिला, हमें कवाकी का भी एक्शन देखने को मिला। कवाकी का लेवल अप पावर अप हो गया बढ़िया वाला, उसने अपने असली पावर रिलीज कर दिया, और मतलब असली पावर यूज करी है, और उसने अपनी रोड को समन करी एकदम योशिकी की तरह। और हमें यहाँ पे टीम 10 का भी एक्शन देखने को मिला, शेकाडाई का नया जूत्सु देखने को मिला, और हिमावारी का भी थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला, और इंटेरोगेशन देखने को मिला, जो देख के लगता है कि मित्सुकी भी इस फाइट को बहुत जल्द ज्वाइन करने वाला है। मैं भी शायद नेक्स्ट चैप्टर में वो ज्वाइन कर लेगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो कैसे लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और 1K के काफी ज्यादा करीब हो चुके हैं, और जल्दी से लाइक कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।